कुंभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 17 जून मंगलवार। दोस्तों, इच्छित फल पाने के लिए यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस्मत आपकी कोई नया इतिहास रचना चाहती है। अगर आप इस समय भरपूर सफलता पाना चाहते हैं, तो दृढ़ संकल्प के साथ सभी कामों की शुरुआत करने की कोशिश करें। कोशिश करें अपने आप को इधर-उधर की बातों में बिल्कुल ना उलझाएं। दोस्तों, इस समय पारिवारिक और व्यापारिक गतिविधियों में समीकरण बैठाए रखने की बहुत ज़रूरत है। आपका समर्पण, आपकी ईमानदारी और आपकी कड़ी मेहनत पर हर किसी का ध्यान जाएगा। पारिवारिक मामलों में मतभेद ना पैदा होने दें। पारिवारिक खुशहाली के लिए प्रयास जारी रखें। अपने आप को तनाव से दूर रखना होगा, दूरियां बनानी होगी। दोस्तों, आज आर्थिक तंगी से बाहर निकलने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आप लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। कोई भी काम को समय पर पूरा करने की जरूरत है। ज़्यादा टाल मटोल रवैया ठीक नहीं। नहीं तो आपके द्वारा की गई मेहनत और की जा रही मेहनत दोनों का कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला नहीं। वैवाहिक संबंध में पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ईमानदारी से आगे बढ़ते जाएं। सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलता जाएगा। भविष्य के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, अपने घर की दरिद्रता को दूर करने के प्रयास बढ़ चढ़ कर करने का समय है। अपने आत्मसम्मान को संभाले रखने की भी जरूरत है। आप अपनी पहचान, अपनी साख को बचाकर रखने की कोशिश करें। इस समय आपके सारे काम आहिस्ता आहिस्ता ही बनते चले जाएंगे। पैसे की तंगी को दूर करने के उपाय भी आपको करने चाहिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कर्मों की गति को थोड़ा तेज करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। आपकी मनोकामनाएं पूर्ति हो सकती है। साथ ही साथ आपको सीरियस होकर यह विचार करने की जरूरत है कि आपको वह नुकसान क्यों उठाना पड़ता है, क्योंकि सितारे आपके मेहरबान हैं, आपके पक्ष में। फिर भी इस समय आप नुकसान उठा रहे हैं। कहीं गलती आप में तो नहीं, कहीं गलत दिशा में तो मेहनत नहीं हो रही। अब तो मुश्किलों का हल तो करना ही होगा। मुश्किलों को जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाएं, बहुत जरूरी है। इस समय अच्छे कर्म करने में विश्वास करें, क्योंकि ग्रहों के सामने कुछ नहीं छुपता, ना ही पुण्य और ना ही पाप। अगर आपकी मेहनत में है आस्था, तो बंद दरवाजे में भी मिलेगा रास्ता। इस समय सभी से अपने अच्छे संबंध बनाकर चलें। ज़्यादा आवेश में आकर अपने अच्छे कीमती संबंधों को आँच ना आने दें। सबका साथ और सब पर विश्वास आपको फायदा देकर जा सकता है। धैर्य रखें। अगर आपको लग रहा है कि घर की खुशियां कम होती चली जा रही हैं, तो आपको अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे छोटे उपाय भी आपको राहत दे सकते हैं। आप एक काम कर लेना, थोड़ा सा आटा भून कर उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देना, और जब भी मौका मिले आप चींटियों को जरूर इन्हें खिलाना चाहिए। आपको इस समय अपने अटके हुए कामों को भी थोड़ी सी दिलचस्पी दिखानी चाहिए। तुलसी का पौधा जरूर घर में लगाएं। अगर थायराइड जैसी समस्या है तो लापरवाही ना बरतें, उसका इलाज जरूर लें।
दोस्तों, कामनाएं व्यक्ति को जब ज्ञान हरण कर लेती है तो वह अनेक देवी देवताओं के पीछे भागता है। यहाँ वहाँ माथा टेकता डोलता है, यहाँ माथा टेकता है, वहाँ माथा टेकता है, कि कहीं पूजा करता है, कहीं चादर चढ़ाता है, कहीं घंटी चढ़ाता है, कहीं घड़ी चढ़ाता है। शायद हमारे काम यहाँ से बन जाए, वहाँ से बन जाए, उधर से बन जाए, इधर से, कहीं से तो काम बन जाए। भटकता है, कहाँ कहाँ नहीं भटकता, धक्के खाता रहता है, खुद तो भटकता है, शायद में अपने रिश्तेदारों को और साथियों को भी भटकाता है अपने साथ में। खुद तो फंसता ही है, दूसरों को भी फंसाता है, यहाँ तक कि साधारण मनुष्य को ही भगवान मानकर उसकी माला जपना, पूजा करनी शुरू कर देता है। उसी के सामने अपने दुखड़े होता है, शायद यही मेरा काम बना ले। ऐसा पागलपन बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना की तरह टीवी चैनल पर इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। भोले वाले इंसान फंसते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं जो 100% गारंटी देकर कहते हैं कि हम तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना देंगे। एक बार हमारे यहाँ आओ और हमारी कंठी बांध कर जाओ, दुनिया के सारे सुख तुम्हारे दरवाजे के बाहर खटखटाते हुए मिलेंगे। इंसान ठगे जा रहे हैं, ठगने का धंधा बड़े जोर जोर से डंके की चोट पर निर्भय होकर चल रहा है। दुकानें खूब सजाई हैं ठगने के लिए, ये सब धर्म की दुकानें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अज्ञानियों की कमी नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। संसार के सत्य को समझो, यहाँ सबकी सभी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं पूरी नहीं होती। जो आप चाहो वह सभी पूरा हो जाए या जरूरी नहीं है सब कुछ आपके अनुकूल हो, ये संभव नहीं है। आज तक नहीं हुआ, कितना भी पुरुषार्थ कर लो। अगर पुरुषार्थ से ही सब कुछ हो जाता, सब कुछ बदल दिया जाता, तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के इस संसार में आकर दुख मिलने जैसी लीला न करनी पड़ती। जो भगवान ने दुख की लीला की है वह सिर्फ और सिर्फ हमें उपदेश देने के लिए। पुरुषार्थ के साथ साथ अगर हमें भगवान का साथ भी मिल जाए तो तभी हमारा कल्याण होगा। दोस्तों, इस समय कैरियर भाव के में आपको शनि की कृपा बनी हुई है और शनि देव आप पर मेहरबान है। ठीक है, साढ़सती चल रही है, साढ़सती का आखिरी फेस है, लेकिन शनि आपके ऊपर मेहरबान है। आप भी शनि ग्रह के जो मापदंड है, उनके नियम अनुशासन है, उसके हिसाब से अपने आप को चलाने की जरूरत है आपको, क्योंकि शनिदेव अनुशासन में रखते हैं अपने प्रिय जातकों को। कृपा आप अनुशासन नियमों अनुसार चलें, आपको फायदा मिलेगा। आपको अपने कर्मों का ध्यान देने की जरूरत है, कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि आपके कर्म के स्वामी शनिदेव ही हैं। आप यह उपाय कर लेना, फायदा होगा। आप शनिवार को कुछ अंधों को खाना जरूर खिलाएं। दोस्तों, आपके योग कारक ग्रह शनिदेव आप तो जानते ही हैं। शनिदेव इस समय मीन राशि में है। आपने शनि के माध्यम से ही आपको सभी चीज़ें इस समय सोचनी चाहिए कि आपने शनिदेव को खुश करना है। फल हो चाहे बुरा हो, फल चाहे मीठा हो, वो ज़्यादा शक्ति से देते हैं। कृपा आप अपने पिताजी के कहे अनुसार कार्य करें, उनकी सलाह जरूर लें। आप दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य सिद्ध करने की कोशिश करें। शनिदेव आप पर कृपा करनी ही पड़ेगी। कृपा यह उपाय आपने जरूर करना है। आपके काफ़ी काम शनिदेव की कृपा से पूरे हो चुके हैं और जो कार्य आपके अभी पूरे होने के लिए बचे हैं, कृपा आप इन कार्यों को भी पूरी लगन और ईमानदारी से, मेहनत से करें, प्रयास करें, आप सफल होंगे। शनिदेव की कृपा बनी हुई है, काफ़ी मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपने कोई काम अगर सोचा हुआ था तो आप उसे शुरू करें, काम बनेगा। अपने सभी कार्य गुप्त रखें
और गुप्त दान देने की कोशिश भी किया करें। अपनी क्षमता अनुसार आपके कर्म के अनुशासन में रहकर करें। सहयोगियों से सहयोग लें और जिस को सहयोग देना है उसे सहयोग दे भी। ये नहीं है सिर्फ सहयोग लेते रहें, किसी को सहयोग देना नहीं ना। ये आदान प्रदान जीवन में चलता रहे तो सब कुछ काम अब बिल्कुल सही होता चला जाएगा। तो दोस्तों, इस समय जो आप देख रहे हैं, अभिमानी व्यक्ति, एक छोटा सा प्रसंग है कि व्यक्ति को अभिमान कभी नहीं होना चाहिए, किसी चीज का भी। अभिमानी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस धरती पर रावण से अति अभिमानी कोई नहीं था। जब उसने सभी ग्रहों को, सभी कृत्यों को, ऋतुओं को, देवताओं को जीतने के बाद, वरुण को, इंद्र को, सभी को जीतने के बाद एक दिन सिंहासन पर बैठा मनन कर रहा था कि अब क्या रह गया करने को, सब कुछ तो कर लिया, कोई काम ही नहीं बचा, अब क्या करूं। तो रावण के दिमाग में, शैतानी दिमाग था, दिमाग में आया, विचार आया कि इतनी शक्तियां, रिद्धि सिद्धियां मेरे पास हैं, लेकिन मेरे आराध्य कैलाश पर्वत पर बैठे, क्यों ना मैं भगवान को कैलाश पर्वत से यहां उठा लाऊं लंका में। भगवान यहां आ गए तो तीनों लोग यहां आ जाएंगे, यहां मेरे पास आ जाएंगे तो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचेंगे। यह शर्त रख दूंगा। बस मन में विचार करता हुआ गया और अपनी इच्छा बताई कि मैं ऐसा चाहता हूं। भगवान शिव ने उसे भोले बाप से सुना और अनसुना कर दिया। फिर रावण कई बार गया कैलाश पर्वत और अपनी इच्छाएं जताई, लेकिन भोलेनाथ हर बार टाल देते थे। एक दिन रावण लंका से तय करके गया कि आज, तय करके ही चला कि आज भोलेनाथ माने ना माने, अगर नहीं मानेंगे तो उठा कर ले आऊंगा कैलाश पर्वत समेत। उसने भोलेनाथ जी से निवेदन किया कि चलो लंका चलते हैं। भोलेनाथ जी ने मना कर दिया। रावण तो अभिमानी, ना तो सुनने की आदत, ना मानने की आदत। उठा लिया जाकर कैलाश पर्वत। भगवान शिव भक्ति में बैठे हुए थे। वो समझ गए कि चेला आ गया, मांगने से नहीं मिला तो छीने पर आ गया, क्योंकि हर गुरु को अपने चेले की आदतों का ज्ञान होता ही है। फिर भोलेनाथ तो सब जानते ही हैं। कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता कैलाश पर्वत उठने लगा। थोड़ा सा जोर लगाया तो चारों ओर शोर मच गया, हलचल बढ़ गई, सभी कुछ हिलने जुलने लगा। जैसे कभी भूचाल आता है तो सभी जीव जंतु भयभीत हो उठे। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कैलाश उसके घुटनों तक उठ गया। भगवान शिव ने सोचा, जा नादान मानेगा नहीं, इसे गुरु की ताकत का छोटा सा सैंपल दिखा ही देता हूँ कि शक्ति और बल का ज्ञान सिखा ही देता हूँ। आज सिखाकर ही भेजता हूँ, इससे लंका में सीख के जाना पड़ेगा आज। तो भगवान ने अपना बायां पाँव नीचे किया और अपने अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया, थोड़ा सा दबाया था अंगूठे से। अब भगवान की इच्छा बल के आगे किसी का बल टिक सकता है क्या। अब रावण से कैलाश पर्वत टस से मस नहीं हो रहा था। अब वजन सहा नहीं जा रहा था, क्योंकि कैलाश तो नीचे आया तो रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कैलाश हिलकर राजी नहीं। अब आया रावण कैलाश के नीचे, अब लगा प्रार्थना करने। अब उस बलशाली का अभिमान घुटनों पर आ चुका था। दोस्तों, हम अक्सर अभिमान में अपना पुरुषार्थ फंसा लेते हैं। प्रार्थना की भगवान के समय आया कि इसका अहंकार टूट गया है, इसे अकल आ गई है, तो फिर भोलेनाथ ने रावण को माफ कर दिया। तो दोस्तों, हमें भी अपने अहंकार को ज़्यादा हवा पानी, खाद पानी नहीं देना चाहिए,
क्योंकि अहंकार किसी का भी नहीं रहा, रावण का नहीं रहा जिसके पास सब शक्तियाँ थी, और हम तो फिर क्या चीज़ हैं। इसलिए अपने अहम अहंकार को एक साइड करके ही आपको चलना चाहिए। दोस्तों, बिना आपके एहसास हुए नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे अंदर एक चैन रिएक्शन शुरू करता है, जो हमारी सोच, हमारी आदतों और रिजल्ट को हमारे बर्बाद कर देता है। और हम सोचते यही रहते हैं कि हमारे ग्रह हमें नुकसान दे रहे हैं। मेरी शनि की ढैया है, मेरी शनि की साढ़सत्ती है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा मंगल ठीक नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये हाल हो रहा है। मेरी राहु की दशा चल रही है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। या शनि की साढ़सत्ती के नाम पे दम कर रखा है। दोस्तों, इन बेकार के ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर लेकर आओ। इन्हें अपने दिमाग के नज़दीक ना आने दो, क्योंकि आपकी बर्बादी का कारण आपके ग्रह नहीं, बल्कि आपकी नेगेटिव सोच है। इसे बदलो। दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में जब हर व्यक्ति हर बात पर संदेह करता है, पर हम जैसे ज्योतिषों पर कोई संदेह नहीं करता। हम जो कहते रहते हैं, बोले वाले लोग वही मान लेते हैं। हमारे काम पर कोई असर नहीं रहता, और भी ज़्यादा फल फूल रहा है हमारा काम। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे धंधे बंद हो सकते हैं, लेकिन हमारा ज्योतिषों का धंधा कभी मंदा होने वाला नहीं है। क्योंकि यह एक जीवन की सच्चाई है कि लोग खुद को बदलना नहीं चाहते। वो ज्योतिषों, तांत्रिकों, पुजारियों, पंडितों, पुरोहितों के पास जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि ग्रहों की दशा बदलो, आप नहीं तो मैं बदल दूंगा तुम्हारे ग्रहों की दशा। तो भोले वाले, दुखी, पीड़ित, समस्याओं से घिरे लोग सच मान लेते हैं। अब इससे उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे सितारे की दशा बदलूंगा, तो वो चाहे संदेह नहीं करते। हम जोशियों ने कहते हैं कि आपके धंधे में प्रॉब्लम है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है। आप अपने घर के टॉयलेट को दिशा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। आप अपने बेडरूम में पलंग की दिशा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। किचन में गैस चूल्हे की दिशा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। आप अपने मेन गेट को थोड़ा सा इधर से उधर कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बदल दो, ठीक हो जाएगा। हर चीज़ हमारी मान लेते हैं। वह बेचारे दुखों से घिरे हुए हमारे पास आते हैं, हम जो कहते हैं बदलते हैं, वो मानते चले जाते हैं। खूब जोरों से धंधा चल रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि आजकल लोग सारे ब्रह्मांड को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते। लेकिन मैं जब उन्हें कहता हूं कि भगवान का सहारा लें, भगवान का सहारा ले लो, अभी आप पर दूसरों की पीड़ाओं की, समस्याओं की बरसात हो रही है, तो भगवान नाम की ओर ले लो। क्योंकि हमारा इतिहास बताता है कि जिसने भगवान का सहारा ले लिया, उसका बेड़ा पार हो ही गया। जैसे अर्जुन को ही देख लो, द्रौपदी को देख लो, अहिल्या को देख लो, प्रहलाद को देख लो, ध्रुव को देख लो, मीरा को देख लो, शबरी को देख लो, कबीर जी को देख लो, रहीम जी को देख लो, तुलसीदास जी को देख लो, सूरदास, रहदास, रविदास। जिसने भी भगवान का सहारा लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। जब ये बताता हूँ तो उसमें संदेह करते हैं। मैं कहता हूँ कि यह परम सत्य है। लेकिन दोस्तों, आज बाजार में सत्य के खरीदार कितने हैं? ज़्यादातर लोग तो अपने अहम, अहंकार और झूठ की दुनिया में जीते हैं। मैं तो सभी को कहता हूँ, अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो। अगर आपने इन्हें बदल लिया, तो आपके सभी ग्रह आपके हक में आ जाने वाले हैं। आप किसी को ना बदलो, बस अपने को बदलो, अपनी सोच को बदलो, आप सुखी हो जाएंगे। यही हमारी राधेश्याम मंदिर परिवार के लोगों की सोच है। दोस्तों, आइए समझते हैं हमें इसके लिए क्या नुकसान, बड़े नुकसान हो रहे हैं, और यह हमारी ज़िंदगी को कैसे रोकते हैं आगे बढ़ने से। सेल्फ डाउट का जाल, जब आप खुद से कहते हैं मुझ में वह बात नहीं, मैं इसके लायक नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंट धीरे धीरे गायब हो जाता है। हर नई जो आपके पास चुनौती है, चाहे वह आपकी इंटरव्यू हो या नया बिजनेस हो
शुरू करना हो या स्टेज पर बोलना हो, यह चीज़ें हमें डरावनी लगने लगती हैं। नतीजा, आप कोशिश करने से पहले ही हार जाते हैं, हट जाते हैं। आप कोई भी काम शुरू करने की जगह सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, फिर टालते रहते हैं, और जब काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट बढ़ता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आप में दिमाग को पुरानी गाड़ी की तरह बना देता है। स्टार्ट करने में टाइम लगता है, बार बार सेल्फ मारना पड़ता है, गाड़ी थोड़ी थोड़ी दूर चलकर बार बार रुक जाती है। इसे कहते हैं डर का बोल बाला, क्योंकि आपके दिमाग में एक डर बैठ चुका है कि गाड़ी पुरानी है, कहीं रास्ते में धोखा ना दे, रुक ना जाए, अगर ऐसा हो गया तो ये होगा, ऐसा हो गया तो ये होगा। लोगों बोल तो ज़्यादा, सोच बना लेते हो। एक तो अपने गाड़ी में धक्का देने के लिए भी बिठा लेते हैं कई लोग, तो कि मेरी गाड़ी खराब है, रास्ते में रुक ना जाए, तो एक दो लोगों को बीच में बिठा लेंगे कि गाड़ी रुकेगी तो धक्का तो मार देगा कम से कम। तो दोस्तों, इतना भी नेगेटिव सोच के साथ चलना, ये इतना लंबा जीवन निकलेगा कैसे? दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि आप अपने आप को कुछ दिनों के लिए जीरो कर लो। परमात्मा से कही, हे परमात्मा, मैंने बहुत भाग दौड़ करके देख ली, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर देख ली, अपनी समस्याओं के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, ठीक होने की बजाय चीज़ें और बिगड़ती चली गई, मैं कुछ नहीं कर पाया, अब मेरे हाथ खड़े हैं, मैं आज अपने आप को मिट्टी की धूल, तेरे चरणों की धूल के अलावा कुछ नहीं हूँ। यह हमेशा से एक सच्चाई रही है कि मनुष्य अपनी अकल, अपनी ताकत पर ज़्यादा निर्भर रहता है, पर प्रभु पर ज़्यादा निर्भर नहीं हो पाता। दोस्तों, अपने मार्ग की चिंता प्रभु पर छोड़ दें और उस पर भरोसा रखें, वही सब कुछ सही करेगा, करना उसी ने है। आप तो ईमानदारी से कर्म करते रहो, फल का अधिकार परमात्मा ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। जो पीछे निकल गया उसे वापस नहीं ला सकते, पर आज से ही, अभी से ही अपनी दोस्ती परमात्मा के साथ कर लें और अपने आप को उसके हवाले कर लें, या उसके अधीन हो जाएं, या परमात्मा के प्रेम के अंदर रहें। उससे परमात्मा बसता है। परमात्मा बार बार आकर देखता है हम क्या कर रहे हैं। वह कभी कभी दूर से भी देखता है कि दुष्ट आत्मा अपने उल्टे सीधे काम करवाता है, पर जब वह धार्मिक होना चाहता है तो वह दुष्ट आत्मा मना करती है। इस दुष्ट आत्मा तब आपके अंदर आ सकती है जब आप परमात्मा के अंडर नहीं रहते। ये दुष्ट आत्माएं तब आपके अंदर आ सकती हैं जब आप परमात्मा के अंडर नहीं रहते। जब आप परमात्मा के अंडर रहेंगे तो ये दुष्ट आत्मा आपके नज़दीक भी फटक नहीं सकती, ये गारंटी है दोस्तों। करोड़ों लोग आज परमात्मा को शिकायत करते हैं, मंदिर में जाने वाले भी करते हैं, पर हमारा परमात्मा बहुत दयावान है। वह मरते दम तक हमें मौका देता रहता है, समझ, समझ जा, समझ जा, अब भी समझ जा, पर हम नहीं समझते। कितना दयावान और भला है परमात्मा। आपने बहुत कुछ अपना नुकसान कर लिया है, अब भी आ जाओ। मैं कह रहा हूँ अब भी आ जाओ, गले लगाने को तैयार बैठा है। दोस्तों, इंसान के सामने शर्मिंदा हो जाना, पर परमात्मा के आगे शर्मिंदा ना होना। उसके आगे आपका सर ऊंचा रहना चाहिए और फिर उसी सर को उसके चरणों में झुकाना चाहिए कि परमात्मा, मैंने अभी से अपने आप को तेरे हवाले कर दिया, बस आपकी नज़र में मेरी इज्जत बनी रहे, चाहे सारे संसार में मेरी बुराई होती रहे, पर आप मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना। तो ये परमात्मा से आपकी अरदास होनी चाहिए। दोस्तों, एक सच्चा प्रसंग है, छोटा सा सच्चा प्रसंग, बिल्कुल सच्ची कहानी है। कहानी क्या, ये आप बीतती है किसी पर। वो एक आदमी आर्मी में था और लड़ाई छिड़ी हुई थी देश में। उसकी बीवी गर्भवती थी। उसी लड़ाई के बीच उसे घर आने का मौका मिला, क्योंकि मजबूरी थी। उसकी बीवी की डिलीवरी नज़दीक थी और बहुत मुश्किल उसको थोड़े दिन का अवकाश मिला, क्योंकि यह दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। हर देश में
इसका असर दिखाई दे रहा था। जब वह अपने गांव पहुंचा, वहां पहुंचकर क्या देखता है कि यहाँ भी बम गिरे, इस गांव में ही बम गिरे। वहां लाशों के ढेर लगे हुए थे, जहां देखो लाशें ही लाशें, चारों तरफ लाशें फैली हुई थी। लाशों की बदबू से सारा वातावरण दूषित हो रखा। जब फिर ऐसे कई ट्रक दिखे, ट्रकों में लाशें भरी हुई थी। फिर उसको एक ट्रक में देखा, एक लाश का पैर बाहर निकला हुआ था। उसी ट्रक में वह क्या देखता कि एक युवती का पैर बाहर निकल रहा है, और उसने वैसी ही चप्पल पहन रखी है जो उसने अपनी बीवी को कुछ महीनों पहले लेके दी थी। सेम वैसी ही चप्पल। वह भागा हुआ ट्रक के पास आया। उस लाश के ऊपर बहुत सी लाशें थी। उससे नीचे उसने उन लाशों को हटाया और नीचे से जो युवती की लाश दबी हुई थी उसे निकाला किसी तरह, और युवती को बाहर निकाला तो उसकी बीवी ही थी। लेकिन भगवान की कृपा से अभी सांसें चल रही थी। वो अपनी गर्भवती बीवी को, वह उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके गया, भागकर उसकी जान बचाई, और थोड़े दिन बाद ही एक बच्चे को जन्म दिया। और वह बच्चा बड़ा होकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश का, शक्ति का, महाशक्ति का राष्ट्रपति बना, पुतिन, जो आज भी है हमारे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। दोस्तों, कभी भी आदमी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, कभी पलटा मार सकती है किस्मत। लाशों के ट्रक भरे हुए थे, सारे सगे संबंधी मर गए, लेकिन एक गर्भवती महिला लाशों के बीच दबी हुई है। कैसे उसने ट्रक में लादा होगा, कैसे उसके ऊपर लाशें फेंकी होंगी, और पता नहीं वह इतनी भयंकर बदबू में कैसे जीती रही, और उसका बच्चा सुरक्षित रहा। आज तो जरा सी सीढ़ी से पैर फिसला तो गर्भपात हो जाता है। थोड़ा सा भी झटका लगा, बच्चे को नुकसान हो जाता है। लेकिन इस महिला के दिमाग में लेकर आने से सहम जाता है, सुनकर भी सहम जाता है दिमाग, कि कैसे वो इसमें बची होगी। इस दिन ऐसे ही लोग हैं, आपको अपने अपने से आगे बढ़ता देखना चाहते, वो है आपके हौसले। तो दोस्तों, ये कहानियाँ आपको जो सुनाते हैं, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन ये आपके हौसले को बढ़ाने के लिए ही हम ऐसे प्रसंग सुनाते हैं कि किस किस हालात में भी परमात्मा ने लोगों का साथ दिया, और लोग उस हालात में भी जिए, उस हालात में भी बचे। तो दोस्तों, हम तो बहुत अच्छे हैं, अभी जिंदे हैं, और भगवान हमारे साथ है। तो हमें भगवान के ऊपर भरोसा कर कर चलना चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं हमें करनी चाहिए। हमें तो अपने हौसले को बढ़ाते हुए चलना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों संसार में हर जगह, हर संस्कृति में, हर समाज में साल में कुछ ना कुछ उत्सव होते हैं? क्यों ये उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? जीवन भी एक उत्सव ही है। हम अगर जीवन को उत्सव समझ के जिएंगे तो आनंद में रहेंगे, और दुख कष्ट हमारे हर लिए जाएंगे। लेकिन अगर इस जीवन को रोज हम दुखी दुखी जिएंगे, बार बार दुख 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 करते रहेंगे, तो दुख भाग भाग के हमारे पास आएंगे। अगर हम दुख में भी मुस्कुराएंगे तो फिर मुस्कुराहट सुखों को अपनी तरफ खींचती है, मैग्नेट की तरह। जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है, ऐसे आपकी मुस्कान सुखों को खींचती है। तो आप अपने चेहरे पर मुस्कान बनाकर रखें, हंसते रहें, खुश रहें, दिमाग में पॉजिटिव सोच रखें। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना, ये तो सब आदमी कहते हैं, पर हम अपने जीवन में इसको लागू नहीं कर सकते। तो साथ में एक बात और दोस्तों,
अगर तुम्हारा कुछ कोई बना सकता है, अगर तुम्हें कोई कामयाब कर सकता है, अगर तुम्हें समाज में इज्जत मान सम्मान से कोई खड़ा कर सकता है, तो आप खुद ही हो। ना हमारे जैसे ज्योतिषी हैं, न पंडित, न ब्राह्मण, न पुरोहित, न तांत्रिक, कोई भी आपका बाल के बराबर भी कुछ ना संवार सकता है ना बिगाड़ सकता है। हम तो आपको बता ही सकते हैं कि इस सड़क पे चले जाओ, चलना आपको ही है। इधर मुड़ जाना, इधर मत मुड़ना, क्योंकि इधर खड्डे वाली सड़क है, इधर प्लेन सड़क है। आप प्लेन वाली सड़क में चले, ठीक है, रास्ता लंबा है, प्लेन है, और ये रास्ता छोटा है लेकिन खड्डे हैं। तो हमारा काम इतना ही होता है कि आप ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना, और थोड़ा सा आपको जो हम मोटिवेट करते हैं, ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, प्रसंग सुनाते हैं, ताकि आप में हौसला आ जाए और ईश्वर के प्रति विश्वास हो जाए कि ईश्वर के साथ अगर हम रहे तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत कभी आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ने की शुरू करो, दोस्ती करो ईश्वर से, बना के रखो ईश्वर से। घर वाले आपको कहते रहते हैं उससे बना लो, उससे बना के रख, उससे बना के रख, उससे बना के रख, उस रिश्तेदार से बना के रख, बड़ा अमीर है उससे बना के रख, ना, ईश्वर से बना के रखो। ईश्वर से बना के रखोगे, सबसे अपने आप ही आपकी बनती चली जाएगी। सबसे पहला एक सूत्रीय कर्म आपका कर्म करना और ईश्वर से बनाकर रखना। उसके बाद आपको कोई ग्रह आपके नज़दीक फटक नहीं पाएगा। फटक कह रहा हूँ, बुरा तो आपका क्या करना है, सोच भी नहीं पाएगा आप बुरा। बस अपना ईश्वर से दोस्ती कर लो, यारी कर लो ईश्वर से। जैसे देश के प्रधानमंत्री से जारी हो तो छोटा संतरी मंत्री कुछ नहीं कर सकता, कौंसलर वौंसलर एमएलए मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकता। ऐसे ही ईश्वर से जब आपने जारी कर ली ना, ये छोटे मोटे ग्रह श्रह नज़र भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये जो राशि फल है आपको श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा बताया जाता है। रोज ही आपके सामने हम राशि लेके आते हैं, आप पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको लाइक भी करते हैं और रोज़ इसका इंतज़ार भी करते हैं। तो हम भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी पर, सब ईमानदारी से लगे हुए हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर। अगर आपको भी कोई समस्या है, आप हमें सुझाव देना चाहते हैं या हमसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। कॉल तो मैं उठा नहीं पाऊँगा क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ बजते रहते हैं बीच में। मैसेज कर देंगे, नंबर दे देंगे, मिस कॉल मार देंगे, तो मैं बाद में आपसे जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो और भगवान की शरण में रहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।